तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, 14 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं SSMDA के, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें फर्स्ट है टू इम्प्लीमेंट द बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशन इन साइलैब। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पावर ट्रांसपोज, इन्वर्स, डिटर्मिनेंट, सॉल्विंग अ सिस्टम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, रैंक, ये सब निकालना है। तो थ्योरी वगैरह क्या है, ऐड कैसे करना है, मैट्रिक्स ऐसे बनता है 1 2, ये सेमी कॉलम, फिर ऐसे ये ख़त्म। तो ऐसा बनेगा 1 2 3 4। जैसे ही सेमी कॉलम लगाएंगे अगली लाइन में आ जाएगा। सिंपल A+B कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के लिए भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर से तो कर देंगे, वो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो भी डायरेक्ट हो जाएगा। पावर के लिए हम ये वाला फंक्शन लगाएंगे, ये होता है पावर का। तो इसमें होगा क्या यार, पावर में 1 2 3 4 अगर हम ये करेंगे तो इससे होगा क्या हर एक की पावर होगी या ये मल्टीप्लाई होगा दो बारी? पूछते हैं ChatGPT से। कहाँ है भाई? What does a power and do in Scilab where A is a matrix? हर एक एलिमेंट का नहीं होगा, A मल्टीप्लाई बाई A होगा। ठीक है। What if we want to square every element of a matrix? उसके लिए कुछ अलग होता होगा। तो डॉट स्टार, जब भी एलिमेंट वाइज करना है ना तो डॉट लगा देते हैं, उससे एलिमेंट वाइज स्क्वायर रहेगा। चलो ये भी समझ आ गया, अभी करते करते ही आया। तो ये सिंपल A मल्टीप्लाई बाई A होगा पावर का, मतलब एलिमेंट वाइज करना है तो एक डॉट लगा देंगे तो हर एक एलिमेंट पे जाके ऑपरेशन होगा। ट्रांसपोज करने के लिए ये वाला कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट। इन्वर्स निकालना है तो डायरेक्ट INV फंक्शन है एक इनबिल्ट, निकाल लेंगे। और डिटर्मिनेंट के लिए DET पहले चेक करते हैं ना, 1/mod A एडजॉइंट A होता है ना फॉर्मूला, तो 1/mod A, mod A 0 नहीं होना चाहिए तभी निकलेगा सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट के लिए DET फंक्शन है, डायरेक्ट सॉल्व करना है तो होता है ना AX = D, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, A इन्वर्स B इससे हो गया, या फिर A के बैकस्लैश भी लगा सकते हैं, A बैकस्लैश B x = A बैकस्लैश B। वैसा नहीं है सिंपल कि AX = B तो A उधर जाएगा तो B डिवाइडेड बाय होगा ना, ये पहले आएगा और बैकस्लैश के साथ बैक, ये कुछ नहीं। पर रैंक के लिए भी डायरेक्ट रैंक फंक्शन है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए स्पेक फंक्शन है, स्पेक, जिसमें पहला क्या आएगा, आइगन वेक्टर आएंगे, ये पहले आइगन वेक्टर फिर आइगन वैल्यू, डायगोनल मैट्रिक्स के उसमें आएगी जिसमें डायगोनल वाले होंगे आइगन वैल्यू। ठीक है, इसको एक बार और समझते हैं। स्पेक फंक्शन, स्पेक फंक्शन इन Scilab
हाँ वही लिखा है इसमें। तो सिंपल स्पेक फंक्शन यूज़ करेंगे। पहले आएगा आइगन वेक्टर, फिर डायगोनल में आइगन वैल्यूज। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब इसका एग्जैक्ट क्या ही बताएं। ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, तो जब एक्स पे हम ए ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं ना, तो वो सिंपल बस स्ट्रेच हो रहा है, वो रोटेट वगैरह कुछ नहीं हो रहा। बाकी स्टेबिलिटी एनालिसिस, वाइब्रेशन, प्रिंसिपल कंपोनेंट, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट परफॉर्म। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं इससे, यूनिक, इनफाइनाइट और नल। एक पूरा ट्री बनाया था ना पहले कभी। नेक्स्ट है टू परफॉर्म इमेज मैनिपुलेशन यूजिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन। ये एक्स्ट्रा में है वैसे, ग्रे स्केल, कन्वर्जन, रोटेशन, इन्वर्जन, स्केल। फटाफट देख लेते हैं इसको, देखें लास्ट में देखेंगे। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है, लिस्ट के अकॉर्डिंग। बेसिक मैट्रिक्स तो हो गया, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर भी इसी में हो गया। इसका कोई और तरीका भी देखते हैं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर इन साइलैब। स्पेक फंक्शन तो है ही। डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा ना, 5 और 2 आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स 5 पे कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ये वाला। ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। विदाउट यूजिंग स्पेक, प्लीज गिव कोड। विदाउट यूजिंग स्पेक क्या करना है, क्योंकि इसके लिए फिर हमें और कुछ भी यूज़ करने पड़ते हैं, डिटर्मिनेंट और ये सब। तो स्पेक से ही कर लो, या कोई न्यूमेरिकल मेथड यूज़ कर लें। Any other simpler code which can be asked in exams? तो इसमें इन्होंने क्या किया, वेक्टर बनाया, सिंबॉलिक वेरिएबल, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 2x2। समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें। काफ़ी मुश्किल कर दिया इसने। सीधा स्पेक फंक्शन यूज़ करेंगे और काम ख़त्म करेंगे। ये दोनों को हम कह देंगे हमने तो स्पेक से किया, हमें नहीं आता। टू सॉल्व इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, गॉस सीडल। तो आ गई यहीं का यार। तो अभी इमेज मैनिपुलेशन वाले को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। गॉस एलिमिनेशन, जॉर्डन और सीडल। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशंस फॉलोड बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट मेथड, स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए। गॉस जॉर्डन में एक्सटेंशन है गॉस एलिमिनेशन की, reduces the system to reduced row echelon form, directly yielding the solution without back substitution. More intensive but provides a clear solution.
Iterative method, Gauss Seidel solution iteratively by updating each variable using the latest value. लार्ज सिस्टम के लिए सूटेबल है, डायगनली डोमिनेंट। तो एक गॉस एलिमिनेशन का फंक्शन बनाया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेगा। ये मेन में देखते हैं एक बार यहाँ से। ये एक मैट्रिक्स है ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, दोनों को रख देंगे साथ में। फिर गॉस एलिमिनेशन में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को भेज दिया। अब देखते हैं गॉस एलिमिनेशन क्या करेगा। n, m साइज ऑफ ओ, तो n क्या होगी रोज, m क्या होगा कॉलम, मतलब जो फर्स्ट होता है इसका वो नंबर ऑफ रोज देगा और m नंबर ऑफ कॉलम देगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। जैसे ये बनेगा, यहाँ पे होता है ना, ये होता है a, ये होगा b, तो नंबर ऑफ रोज ये हो गई और नंबर ऑफ कॉलम्स ये होगा। फॉर k इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चलेंगे हम। मैक्स वैल्यू मैक्स रो, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स k से लेकर n तक और कॉलम n तक। ये क्या किया हमने, मैक्स वैल्यू मैक्स रो, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में k से लेकर n तक और कॉलम k पिवटिंग कर रहे हैं ना, जैसे हम जैसे 1 2 3, जैसे ये है, इसमें से हम पहले मैक्सिमम ढूंढेंगे k से लेकर n तक, कॉलम वही रहेगा, यहाँ पे कॉलम ये हो जाएगा, तो इसके नीचे ढूंढेंगे, यहाँ पे इसके नीचे, तो वही है रो में k से लेकर n तक और कॉलम k है। फिर मैक्स रो क्या करेंगे, मैक्स रो प्लस k-1, मैक्स वैल्यू 0 आई है तो मैट्रिक्स सिंगुलर, नो सॉल्यूशन। क्या करेंगे, स्वैप कर दिया हमने इसमें, ऑगमेंटेड में kth रो और मैक्स रो से लेकर एंड तक, इसमें हम मैक्स रो को k से एंड तक। ये हमने पिवटिंग करी है। इसको अभी के लिए अगर नहीं समझ आया तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, इतना पार्ट सिंपल रखने के लिए। फॉर k इक्वल टू 1 से लेकर n-1, फॉर i इक्वल टू k प्लस 1 से n। फैक्टर निकालेंगे सीधा, ऑगमेंटेड ऑफ i k डिवाइडेड बाय k जो चल रही है। फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये क्या है, i अगले से स्टार्ट होगा तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये क्या है, i k डिवाइडेड बाय k। अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो दिस डिवाइडेड बाय k ऊपर वाले से उसके। ऑगमेंटेड ऑफ रो वही रहेगी सारे कॉलम में, माइनस करेंगे फैक्टर टाइम्स k n, डिस्प्ले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एंड फिर एक 0 से इनिशियलाइज किया, सॉल्यूशन वेक्टर हमारा अभी उसमें सब 1 है, नंबर ऑफ रोज n होंगी, कॉलम हमें नहीं चाहिए अभी। ऐसा होगा ना, एक्स एन में ऑगमेंटेड ऑफ n, डिवाइडेड बाय nn, क्योंकि ये वाला बचेगा बस, तो ऑगमेंटेड ऑफ लास्ट से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो हमारा जो लास्ट वाली है वो फिल हो जाएगी ये। फॉर i इक्वल टू n-, अब ऊपर चलेंगे हम इसमें, एक्स आई निकालेंगे कैसे, ऑगमेंटेड ऑफ i, m माइनस ऑगमेंटेड ऑफ i प्लस 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ i प्लस 1 से लेकर n तक।
ऑगमेंटेड ऑफ आई आई। तो यही है ना, इसको याद कैसे करें। अभी एक यहाँ पे ये आ गई चीज़, ये मेन फार्मूला है बैक सब्स्टिट्यूशन का। आई कॉमा एम, ये एक बार मैट्रिक्स बना देते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 ऑगमेंटेड ऑफ आई कॉमा एम। मतलब ये तो निकल गई हमारी और एन वाला भी निकल गया। अब हमें ये निकालना है ना इसका। तो ऑगमेंटेड ऑफ आई कॉमा एम मतलब ये हो गया, माइनस करेंगे हम इसमें क्या, ऑगमेंटेड ऑफ आई ith रो और कॉलम i+1 से लेकर n तक पूरा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम n, हाँ जितनी इक्वेशन है वहाँ तक चलेंगे, उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग उसके i+1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा x निकलेगा ना, इसके लिए एक x होगा, इसके लिए एक x होगा निकालने के लिए, और डिवाइड कर देंगे किससे, जो भी यहाँ का पिवट होगा डिवाइडेड बाय पिवट, तो हमारे उस x की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको जैसे तैसे याद करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अब गॉस जॉर्डन में देखते हैं, इसमें भी ऑगमेंटेड आया, n कॉमा n साइज़ निकाला, नंबर ऑफ रोज कॉलम k = 1 से लेकर n तक। इसमें भी वही पिवटिंग करी होगी पहले, मैक्स वैल्यू मैक्स रो, फिर मैक्स रो प्लस k - 1, मैक्स वैल्यू 0 तो एंड, फिर स्वैप किया, फिर पिवट निकाला। और पिवट को 1 बनाया। ओके, तो इसमें ये जो पिवटिंग वाला है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जैसा अभी पहले में तो ये पिवट होगा, पिवट बनाया, और जो पिवट वाली पूरी रो है, ये रो और कॉलन मतलब पूरा ले रहे हैं हम इस रो का सारे एलिमेंट, उनको हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे पिवट से। मेन मतलब है कि ये 1 बन जाए हमारा। फिर उसके बाद लूप चलेगा 1 से लेकर n तक। अगर i ≠ k है तो फिर से फैक्टर निकाला, ऑगमेंटेड ऑफ i, k, ऑगमेंटेड ऑफ i माइनस फैक्टर टाइम्स ऑगमेंटेड ऑफ k। तो मेन लॉजिक यही है इसका, यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। फिर लास्ट में सीधा x में ऑगमेंटेड के सारे रोज, कॉलम तो वही है। इसको थोड़ा सा फिर से समझते हैं। यहाँ पे टंग 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 टंग। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, साइज़ निकाला k = 1 से लेकर n तक। ये किस लिए चल रहा है, ये रो बाय रो चलेगा, हर रो पे 1 से लेकर n तक हर रो पे जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, पिवट निकाल रहे हैं, जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो पिवट होगा। तो इस रो के लिए ये वाला होगा, इसके लिए ये, और इसके लिए ये पिवट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वो रो है ना, kth रो, k है रो के लिए, ठीक है, तो सारे एलिमेंट को पिवट से डिवाइड करा ताकि वो 1 बन जाए। यहाँ पे आए हैं तो इसको जो भी होगा 1 बनाएंगे पिवट से डिवाइड करके, ऐसे इसको 1 बनाएंगे इससे डिवाइड करके, इसको 1 बनाएंगे इससे डिवाइड करके। तो ये समझ आ गया। अब क्या होगा, अब जैसे ये है, इसको 1 बना दिया हमने, ठीक है, फिर i = 1 से लेकर n तक, i ≠ k होना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे है तो पूरा n तक जाएंगे, लेकिन इसको नहीं देखेंगे, इसके छोड़ के। अब ऐसे जब यहाँ पे होंगे तो 1 से लेकर n तक। अब ये ≠ वाली क्यों लगाई, क्योंकि अगर सेम है तो उसको थोड़ी बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे फिर आगे जाएंगे। फिर जैसे ये होगा ये, अरे यार, इसके लिए ये करेंगे, इसको स्किप करेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, i, k। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे है हम ith रो और kth कॉलम, तो इसी को बनाना है।
फैक्टर यही होगा जो भी इसकी वैल्यू होगी। तो ऑगमेंटेड ऑफ आई माइनस फैक्टर टाइम्स दिस। इस बार फैक्टर हमने डिवाइड क्यों नहीं किया इसको ऊपर जैसे पहले किया था ना, क्योंकि यही फैक्टर होगा, क्योंकि इसको तो 1 बना दिया। तो ये है इसका मतलब लॉजिक। आई कॉमा के फिर ये जो पूरी रो है इसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर टाइम्स ऑगमेंटेड ऑफ kth वाला जो भी होगा हमारा, फिर डिस्प्ले कर देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और लास्ट में ये पूरा 1 बन जाएगा। तो इसमें ये रो है और m है, सारी रो और mth कॉलम। इसका मतलब हमें बस mth कॉलम डिस्प्ले करना है और उसकी सारी रोज डिस्प्ले करवानी है। तो ये जो लास्ट में बचता है वही होता है सॉल्यूशन। गॉस जॉर्डन यही है बस। ये जो लॉजिक समझा ना हमने, ये पिवटिंग बनवा तो दिया, पर अगर नहीं भी आ रहा है इसका छोड़ देते हैं, सिंपल रखेंगे अपना कोड। फिर इसके बाद अब यही रेड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म है ना, यही होती है 1 1 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया एक तरह से, बाकी सब 0। ये एक्सपेरिमेंट अगला भी है, उसमें भी काम आ जाएगा कोड। अब गॉस सीडल में क्या है, ए बी एक्स 0 टॉलरेंस और मैक्स आइटरेशन। तो ये न्यूमेरिकल मेथड है एक तरह का, इसमें हमें ये सब देना पड़ेगा। मैट्रिक्स दिया डायगनली डोमिनेंट। डायगनली डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, 1 4 -1 1 -1 5, मतलब डायगनल के नंबर ज़्यादा होते होंगे, है ना, वही है डायगनली डोमिनेंट। बी दे दिया हमने, एक्स निकालना है हमें, 0 3 रो और 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो सबको 0 0 से इनिशियलाइज करा। टॉलरेंस 10⁻⁻6, मैक्स आइटरेशन 1000 दे दी हमने इसको। तो अब देखते हैं कैसे काम करेगा। n निकाला इसने साइज, a का 1 मतलब नंबर ऑफ रोज निकलेंगी a में जितनी भी होंगी। x में अभी हमने x0 डाला, फिर आइटरेशन 1 से लेकर मैक्स आइटरेशन तक हमें काम करना है। x होल्ड में x डाल दिया, i = 1 से लेकर n तक फिर से चलेगा लूप, सिग्मा = 0। फिर से एक और लूप चलाया, j = 1 से लेकर n तक, वही कंडीशन डाली, j ≠ i। सिग्मा क्या है, aij xj, ax = b है ना हमारे पास, ax = b। तो वही कर रहे हैं हम, बस समेशन निकाल रहे हैं, aij × xj। फिर उसके बाद जब सारा निकल आएगा तो xi कैसे निकलेगा, bi - सिग्मा डिवाइडेड बाय aii। ax = b, तो यहाँ पे bi है, माइनस करेंगे उसमें से सिग्मा डिवाइडेड बाय aii जो डायगोनल वाला होगा। इफ़ नॉर्मलाइज्ड x - x जो टॉलरेंस से कम होगा तो ब्रेक कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कोड तो इसका ठीक ही लग रहा है, मतलब वही है जैसे 3 इक्वेशन दे रखी होती है ना, उसमें से x की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हम, x y z। इसी को ये ना बोल के x0 x1 x2 बोलते हैं, और जो भी यहाँ पे दे रखा होगा कोफिशिएंट्स उसको उधर भेज के, मतलब x और y और z की इनिशियल वैल्यू निकाली हमने, उसको पुट किया, फिर जो नई वैल्यू आई फिर से पुट किया उसको, आइटरेशन हो गई है सिंपल। तो साइज़ निकाला, ये तो ठीक है, x में x0 डाला, x होल्ड में x डाला, यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। 2 लूप चल रहे हैं, i = 1 से लेकर n तक और j = 1 से लेकर n तक। सिग्मा को भी 0 किया, j = 1 से लेकर n तक, j ≠ i होना चाहिए। सिग्मा का फॉर्मूला यही है, aij xj। तो यहाँ पे होगा 1 2 3 1 2 3, यही है ना, मान ले 3 × 3। तो हर एक उसको रो बाय रो चलते जा रहे हैं हम, aij × xj सिग्मा, समेशन यही है aij xj। फिर लास्ट में ये एंड किसका है, इस इफ का होगा शायद ये, और ये एंड इसका होगा। तो जब एक रो हो जाएगी तो xi निकालेंगे हम,
एक्स आई इक्वल टू बी आई माइनस सिग्मा, यहाँ पे जो भी बने होंगे बी आई माइनस जो भी हमने निकाला डिवाइडेड बाय यहाँ का जो भी होता होगा ए आई आई। फिर चेक कर लेंगे, टॉलरेंस रीच हो गई तो वहीं छोड़ देंगे, नहीं तो एंड लगाते जाओ। लॉजिक सिंपल है इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू बी है, बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, सिग्मा में डालो और फिर बी आई ऐसे निकालो, बी आई माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ए आई आई। चलो आया तो लिख ही देंगे, ये भी तीनों हो गए। देख भी सकते हैं गॉस एलिमिनेशन में कैसे बन रहा है, यहाँ 0 0 0, फिर इसकी मदद से इसको निकाला, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करा। गॉस जॉर्डन में क्या बनेगा हमारा ऑगमेंटेड, ये 1 और ये डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे हमारे। गॉस सीडल में आंसर आएगा डायरेक्ट अपना कन्वर्ट होके। ये सब छोड़ो यार केस स्टडी वाली। नेक्स्ट देखते हैं अब एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन अ मैट्रिक्स। तो ये तो यार सिंपल है, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स में, बस यही है ए बी सी 3 बनाए कम्यूटेटिव के लिए, ए प्लस बी प्लस बी, इक्वालिटी चेक कर ली। एसोसिएटिव में ये ब्रैकेट वाला होता है, कम्यूटेटिव में उल्टा वाला होता है। एसोसिएटिविटी भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ़्ट राइट दोनों चेक करिए। अब ए स्टार बी प्लस सी और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी इंटू सी, तो ए सी और बी सी। हाँ तो ये तो यार आसान सा ही था, सिंपल लिखना ही है इसमें। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट में ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट में होगा तो राइट में भी हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं, ऑर्डर मैटर करता है भाई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई करेगा, अगर डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, डायगोनल मतलब बस डायगोनल में होगा एलिमेंट बाकी सब ज़ीरो, या फिर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वही बात हो गई, इसके स्केलर मल्टीपल तो होगा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार। कहाँ यूज़ होती है रियल लाइफ में, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सब कुछ भी बोल रहे हैं इसमें। अब है नेक्स्ट टू फाइंड रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म, तो ये तो हमने निकाली थी। रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म मतलब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होनी चाहिए, मतलब इसमें अगर एक भी ज़ीरो नहीं है तो इसमें एक ज़ीरो होना चाहिए, फिर इसमें 2 ज़ीरो होने चाहिए, फिर इसमें 3 ज़ीरो होने चाहिए, उसके आगे तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ज़ीरोस में तो ऐसे करना है इसमें। अब रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म क्या है, उसमें इसमें बस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ज़ीरोस तो होंगे ही, लेकिन जो एलिमेंट होगा ना वो बस 1 1 ही होगा इसमें, और बाकी सब ज़ीरो होगा उसके अलावा। तो अब देखते हैं रो इक्विवेलेंस। ईच लीडिंग एंट्री इन अ रो इज सेट 1, ओनली नॉन ज़ीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। तो ये रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म है। पहली बात तो इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है लीडिंग, यहाँ पे एक स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे 2 है और बाकी 1 ही है बस, बाकी सब ज़ीरो है बस, बाकी ये सब कॉम्प्लेक्स है। और साइलैब में इनबिल्ट फंक्शन है RREF, निकाल सकते हैं उससे। तो कुछ ना है तो बीच में कॉम्प्लेक्स लग के RREF को कॉल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। फंक्शन है RREF, मैनुअल बनाया है इसमें हमने। एम कॉमन साइज़ ऑफ ए से क्या होता है, पहला जो होता है रो का होता है, ये कॉलम का होगा। रो 1 कॉलम 1 इनिशियलाइज, जब तक रो और कॉलम अपने बाउंड में है लूप चलाएंगे। मैक्स वैल्यू मैक्स रो, ये वही पिवटिंग करी है ना, ये पूरा फिर पिवटिंग का है। फॉर आई इक्वल टू 1 से लेकर m, इफ़ आई नॉट इक्वल टू रो तो ए आई डिवाइडेड माइनस ए आई कॉलम,
समझ नहीं आया कोड। चल तो रहा है, इसमें तो कोई वो नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया। मैक्स वैल्यू मैक्स रो निकाली। मैक्स रो प्लस रो -1, मैक्स रो कॉलम 0, तो अगले कॉलम को देखेंगे। नहीं तो रो मैक्स रो रो, ये तो स्वैपिंग का हो गया। ए रो कॉलम तो यहाँ तक है इसका आंसर। पूरी रो को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसको 1 बनाना है मतलब हमें। ओके, फिर चलेंगे i = 1 से लेकर n तक। तो एक आई लूप चलाया ना हमने 1 से लेकर m तक। m क्या है? नंबर ऑफ रो। अगर सेम वो है तो स्किप कर देंगे, नहीं तो उसकी मदद से हम सबको 0 बनाएंगे ऊपर नीचे। तो ai माइनस ai कॉलम टाइम्स ए रो पूरी रो कर देंगे। मतलब बेसिक तो यही है इसमें। जैसे ये इसकी मदद से हमें इन दोनों को 0 बनाना है। फिर यहाँ आएंगे, इसकी मदद से हमें इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। समझ गया? तो यही है इसका मतलब। रो +1 कॉल +1 बस कर देंगे यार कुछ ना कुछ। तो जैसे ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसकी मदद से हमने इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया। फिर यहाँ आए, इसकी मदद से हम इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। पहले तो हम सबको ही 1 बनाएंगे। ये 1 है पहले से, फिर यहाँ आएंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे। फिर इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे, इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे, इसकी मदद से ऊपर वाले को बनाएंगे। यही होता है मेरे ख्याल से। देख लेंगे फिर भी एक बार। तो लॉजिक यही है, मतलब यही बन के आ गया ना, रिड्यूस्ड टू एक्लन फॉर्म। पर्पस क्या है? एक कैनोनिकल फॉर्म है, बढ़िया फॉर्म बन गई है। रैंक वैंक निकाल सकते हैं इसमें। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो फॉर्म, साइलेब फंक्शन RREF डायरेक्ट निकाल लेंगे कहीं अटके तो। RREF और REF में क्या फ़र्क है? इसमें सारे 1 होने चाहिए, उसमें ज़रूरी नहीं है कोई भी। उसमें लीडिंग नॉन ज़ीरो होने चाहिए और 0 नीचे होना चाहिए। उसमें ऊपर का भी सिस्टम कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे दोनों होने चाहिए। रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन RREF, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। हर मैट्रिक्स को बना सकते हैं RREF में? हाँ, बना सकते हैं यार। नेक्स्ट है टू प्लॉट द फंक्शन एंड टू फाइंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल फंक्शन इन द रेंज दिस एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक sin x + cos x ट्रिग्नोमेट्रिक। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल फंक्शंस, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, डिफ फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फंक्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्टेप साइज dx। यही है बस। और सब प्लॉट और प्लॉट फंक्शन का यूज़ देखते हैं। x = लिन स्पेस -3 से 3। तो यही है, लिन स्पेस क्या करेगा? -3 से 3 इक्वली डिवाइड कर देगा 100 पॉइंट्स में। dx निकाला हमने x2 - x1। फिर क्या है? f1 लिखा 3x²। ये डॉट इसलिए लगाया ताकि वही एलिमेंट वाइज हो। फिर डिफ बाई dx लिखते हैं ना, d/dx। तो यहाँ पे बस एक डिफ लगा देंगे f1, क्योंकि होता है ना कुछ ऐसा y - y/x - x0। तो वही है यहाँ पे बस कुछ सिस्टम। तो ये हो गया एक्सपोजिशन, डी एक्सपोज मतलब
ये दोनों क्या है? 0.13 और 100। इसके लिए लॉग के लिए कुछ स्पेशल किया ना, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा 0.13 और 100, लॉग नेगेटिव का नहीं होता, एक्स पॉजिटिव, तो इसलिए इसके लिए स्पेशल केस। साइन एक्स कॉस एक्स के लिए वही सिंपल चलेगा। फिर x1 कोलन $-1, मतलब x क्या लिखा है ये मैंने, मतलब कंफ्यूज कर देंगे यार। सब प्लॉट का यूज़ करेंगे। सब प्लॉट क्या करेगा, 2x2 की ग्रिड बनाएगा। ये हो गया 2x2। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करवाएगा। प्लॉट से लगाएंगे ना अगर हम, तो ये है मतलब इसका। ये 2x2 की ग्रिड बनाई, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में प्रिंट करवा दिया इसने। बढ़िया भाई। व्हाट इज़ द फार्मूला यूज इन द कोड टू अप्रॉक्सीमेट द फर्स्ट, ये फार्मूला है f(x + dx - f(x)/dx। तो वही किया, डिफ फंक्शन यही करता है। लिमिटेशंस क्या है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की, स्टेप साइज से अफेक्ट होता है dx, राउंडिंग एरर्स, सिंबॉलिक वाला एग्जैक्ट करता है। डिफरेंट डोमेन x पॉजिटिव क्योंकि x > 0 के लिए है, 0.1 से लेकर 3 तक। पर्पस ऑफ सब प्लॉट क्या है, m(n) इंडेक्स, वही m×n की ग्रिड बनेगी, इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिफ फंक्शन यूज्ड, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट, डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करेगा। फ्रीक्वेंसी टेबल, अब इसके बाद वो वाले आ जाएंगे सारे प्रिंटेड वाले, तो उसको बाद में देखते हैं ना।